ये आपका सूरदास जी को तुलसीदास जी का विनय पत्रिका देखिए। कबौक हो यही रहन रहेंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहेंगो, जथा लाभ संतोष सदा काऊ, सो कछु न चाहेंगो, परहित निरत निरंतर मन किरण, वचन नेम निभाऊंगो, परुष वचन अति दुसह स्त्रिवन, सुन तेई पावक न दहेंगो, विगत मान समशीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहेंगो, पर हरि देह जनित चिंता, सुख दुख संबुद्धि सहेंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, ऐ विचल हरि भक्ति लहेंगो। वही संदर्भ तो वही लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के विनय पत्रिका नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग इसमें प्रभु से यह कहा जा रहा है, जैसे भी आप चाहोगे मैं वैसे ही रह लूँगा, उसके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट व्याख्या देखो। कबक हो रहे यही रहने रहेंगे, यानी कि हे प्रभु जैसा आप चाहोगे मैं वैसे ही रह लूँगा, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही रह लूँगा। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, यानी कि भगवान रामचंद्र जी की जैसी कृपा होगी मैं उन्हीं अनुसार संत जैसा स्वभाव ग्रहण कर लूँगा। वही मैंने संत जैसा स्वभाव ग्रहण कर लूँगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहिए, जितना भी मुझे लाभ मिलेगा या संतोष मिलेगा, यानी कि थोड़ा हो या ज़्यादा हो, कभी उसमें विचलित नहीं होऊंगी, यानी कि जितना भी मुझे मिल जाएगा उसी में मैं संतोष प्राप्त कर लूँगा। सो कछु न चाहिए, किसी से कोई इच्छा नहीं होगी, यानी कुछ नहीं चाहूँगा किसी से, जितना मिल जाएगा उसी में मैं संतोष कर लूँगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाएंगे। परहित माने दूसरों की भलाई में, निरत माने लगातार निरंतर रोजाना दूसरों की भलाई में लगा रहूँगा। निरत माने लगा रहूँगा, यानी कि दूसरों की भलाई में लगातार लगा रहूँगा। मन से क्रम से वचन से मन नियम को निभाऊंगा, यानी कि उसका पालन करूँगा। परुष वचन अति दुसह स्त्रीवन, सुन तेई पावक न देंगो। परुष माने कठोर, मुझे चाहे कितने भी कोई कठोर वचन कह ले और या असहनीय बातों को मैं कानों में सुन लूँ, कोई भी मुझे बातें ऐसी उल्टी सीधी कहते रहे, लेकिन कठोर बातों को सुनकर, असहनीय बातों को कानों में सुनकर मैं पावक न दूंगा, यानी कि अग्नि के समान नहीं दहकूंगा, अर्थात मैं क्रोध नहीं करूँगा। विगत मान समशीतल मन, यानी कि चाहे मुझे अपमान मिले या सम्मान मिले, दोनों में अपने मन को मैं शीतल बना लूँगा। पर गुण नहीं दोष कहूँगा, दूसरों के गुणों को कहूँगा, दोषों को नहीं कहूँगा। पर हरिदेह जनत चिंता, सुख दुख समबुद्धि सहेंगो, यानी कि दूसरों की मतलब अपने शरीर की चिंता को छोड़ करके, शरीर की चिंता को छोड़ दूंगा और सुख और दुख में अपनी बुद्धि को समान बना करके उसे सहन कर लूँगा। चाहे मुझे दुख आ जाए मेरे पास, चाहे सुख आ जाए, उसमें अपनी बुद्धि को मैं समान बना लूँगा। तुलसीदास प्रभु यही वत पथ रही, अविचल हरि भक्ति लेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु मुझे जब भक्ति मिल जाएगी प्रभु की, तो मैं अपने रास्ते से कभी विचलित नहीं होऊंगा, यानी कि अब मैं भगवान की भक्ति को ही ग्रहण करूँगा। मुझे और कोई इच्छा नहीं है, भगवान की भक्ति ही चाहिए, इसीलिए मैं भगवान की भक्ति को ग्रहण करूँगा और अपने रास्ते से कभी विचलित नहीं होऊंगा। आगे, ऐसी मूर्ता या मन की, पर हरि राम भगत सुरसरिता, आस करत ओस्कन की, धूम समूहे निरख चातक ज्यों, त्रसित जान मत घन की, नहीं तह शीतलता न बारी, पुन हानि होत लोचन की, ज्यों गच कांच विलोक सैन जड़, छाए आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस,
क्षति विसार आनंद की। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की। तुलसीदास प्रभु हरऊ दुस्सह दुख, करऊ लाज निज पन की। तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्त कह रहा है मेरे मन ने ऐसी मूर्खता की है। मूर्खता माने मूर्खता। मेरे मन ने ऐसी मूर्खपन किया, अर्थात मूर्खता की है। क्या करी है? पर हरि राम भगत सुर सहिता, यानी कि देवताओं की नदी रूपी राम की भक्ति को छोड़ करके ओस की बूंदों की आस की है। यानी कि रात में वो जो ओष्ठ भक्ति है उनकी बूंदों की आस करी है। यानी कि जो सामने देवता की नदी बह रही है उस ऐसी राम भक्ति को छोड़ दी है, और लेकिन मैंने आस किसकी करी है? ओस की बूंदों की, यानी कि सांसारिक समाज की। धूम समूह निरख जातक जो, त्रसित जान मत घन की। जिस प्रकार से चातक पक्षी, उसे प्यास लगती है तो पानी कौन देता है? बादल। चातक पक्षी को कल पढ़ाया था सर। तो जिस प्रकार से धुएं के समूह को देख करके, धूम समूह माने धुएं के समूह को, निरख माने देख करके, चातक पक्षी यानी कि प्यास से दुखी होता हुआ उन्हें, या उसकी बुद्धि, मति माने उसकी बुद्धि, घन माने बादल, समझ बैठती है। वो समझता है कि बादल आ गए हैं। किसको देख करके? धुएं के समूह को देख करके। लेकिन जब वो धुएं के समूह को देख करके बादल समझ बैठता है तो उसमें जल पीने के लिए चला जाता है, तो क्या होता है? नहीं तय शीतलता न पारी, ना तो उसे शीतलता मिलती है। वहाँ धुएं के समूह में कोई शीतलता तो नहीं मिलेगी, ना तो उसे शीतलता मिलती है और न बारी, ना ही उसे जल मिलता है, ना उसे पानी मिलता है। पुण्य होन हानि होत लोचन की, बल्कि धुआं लग करके उसकी आंखों को हानि पहुंचती। ज्यों गच कांच विलोक सैन, जड़ छाए आपने तन की। ज्यों गच कांच विलोक सैन, जड़ छाए आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार वश क्षति, विसार आनंद की। जिस प्रकार से कांच के टुकड़े में बाज पक्षी अपनी परछाई को देखता है और टूटत अति आतुर आहार, यानी कि व्याकुल होकर के, भूख से पीड़ित था वो, तो ऐसा व्याकुल होकर के उस पर टूट पड़ता है। किस पर? अपनी परछाई पर। लेकिन क्या होता है? उस शीशे में जब चोंच मारता है तो उसकी मुख को ही हानि पहुंचती है। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की। हे प्रभु, कृपा के निधान, तुम सब जानते हो इस चंचल मन के बारे में क्या कहें। ये मन तो हमारा चंचल है, इस मन की गति को सब जानते हो। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु हरऊ दुस्सह दुख, करऊ लाज निजपन की। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हमारे इस असहनीय दुखों को हर लो, अर्थात दूर कर दो, और अपनी पन माने प्रतिज्ञा की, निज माने अपनी प्रतिज्ञा की लाज रख लो, अर्थात मेरे दुखों को दूर करो और हमें सद्बुद्धि दो। ठीक है।